Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. खबर यूरोप के एक देश से जुड़ी है जहां पर अब यूरोप का ये देश एक मजबूत सेना बनाने के कगार पे पहुंचा है और बताया जा रहा है कि ये सेना भारत के अग्निवीर मॉडल से जुड़ी है, यानी भारत के अग्निवीर मॉडल से इसका कोई कनेक्शन है। आखिर क्या है ये मामला, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, यूरोप का एक देश एक मजबूत सेना बनाने के कगार पे पहुंचा है, जाहिर तौर पर एक नई रणनीति पर काम हो रहा है और बताया जा रहा है कि भारत के अग्निवीर मॉडल से मिलता जुलता ये सब कुछ है और ये सेना उससे मिलती जुलती है। क्या मामला है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से कई देशों में हमने ऋतिक सुना है कि जो आम लोग होते हैं, मतलब जो आर्मी के अलावा जो आम लोग होते हैं, जैसे हम और आप होते हैं, कई देशों में ये प्रावधान है, कई देशों में ये ज़रूरी है कि एक उम्र होने के बाद उनको कुछ समय तक आर्मी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सीखना ज़रूरी है, आर्मी में सेवाएं देना ज़रूरी रहता है। उसके पीछे उस देश का मकसद ये होता है कि एक युवा उसके अंदर एक डिसिप्लिन जो है वो आए, जो आर्मी में जिस तरीके की चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं सीख सके कि कैसे आपको मैनेज करना है किसी भी सिचुएशन में, डिसिप्लिन आपको अंदर कैसे जो है वो पैदा करना है। तो उसके लिए उन देशों में ये प्रावधान है। लेकिन जो यूरोप के जिस देश की बात आप कर रहे हैं, जर्मनी की हम बात कर रहे हैं, जो एक ऐसी ही सोच के साथ अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि यूरोप की जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन की वजह से रूस से बढ़ती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ रूस से, बल्कि अब इन दिनों तो जो नाटो के देश हैं उन्हीं को उल्टा टैरिफ के रूप में जो ट्रंप है वो धमका रहे हैं। 10% टैरिफ कुछ देशों पर लगाया भी, क्योंकि वो ग्रीनलैंड पे समर्थन कर रहे हैं डेनमार्क का। खैर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर से यूरोप जो है, यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने में इस वक्त यूरोप लगा हुआ है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं दुनिया में हर कोई जो देश है वो एक गुट ऐसा चाहता है वो जिसमें वो शामिल हो और वो सामने वाले गुट से शक्तिशाली हो। तो यूरोप भी यही जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है, इसी रणनीति पर काम कर रहा है। जर्मनी में अब 18 साल की उम्र से ज़्यादा के हर एक नौजवान को जर्मनी के नए कानून के मुताबिक आर्मी में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है, ज़रूरी कर दिया गया है। हालांकि ये एक वॉलंटियरशिप के तौर पर ही होगा, लेकिन ये कानून सरकार को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यूरोप की सबसे मजबूत आर्मी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ज़रूरी सर्विस शुरू करने की इजाज़त जो है वो देता है। पिछले साल जर्मनी के पास जो एक्टिव ड्यूटी पर तैनात जो सैनिक थे उनकी अगर संख्या देखें तो 1,84,000 थी, जो मई के मुकाबले 2500 ज़्यादा थी, यानी 2500 सैनिक उसमें ज़्यादा थे। उस दौरान जर्मनी के जो चांसलर थे फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने पहली बार संसद में ये कहा था कि सेना या बुंडसवेयर को यूरोप की सबसे मजबूत पारंपरिक सेना बनाने की ज़रूरत यहाँ पर है। इसके बाद इस बात को कहीं ना कहीं ज़रूरी कर दिया गया था कि कैसे हम सेना की जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए और कैसे यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना जो है वो बनाई जाए, जिसमें सैनिक जो होंगे वो ज़्यादा संख्या में होंगे, उनके पास आधुनिक हथियार होंगे, कहाँ से वो लिए जाएंगे, उस पर काम करने की बात जो है यहाँ पर की जा रही थी। बिल्कुल। एक रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि ये बहुत लंबे समय से बड़ी सैनिकों की संख्या है और ये 2021 के बाद से हमारी सबसे मजबूत सेना है। दरअसल ये रिपोर्ट कहाँ से आई इसको भी बता देते हैं। ये रिपोर्ट आई है ये पोट्सडैम में बुंडसवेयर सेंटर ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेस के एक सीनियर रिसर्चर टिमो ग्राफ ने अल जज़ीरा के एक रिपोर्ट में इस बात को कहा था और जर्मनी की सरकार ने 23 महीने को कॉन्ट्रैक्ट पर वॉलंटियर सर्विस जो है वो शुरू की है। इसके लिए अच्छी सैलरी और उनको सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी और कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी और जो सुविधाएं हैं उनका लालच कहीं ना कहीं युवाओं को रहता है। वो इसकी तरफ देखते हैं कि कैसे कम उम्र में उनको एक अच्छी सर्विस, एक रिस्पेक्टेबल जॉब और जो उनकी इनकम है वो अच्छी हो सके। तो कहीं ना कहीं इसका लालच जो है वो दिया गया है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में अनिश्चित काल तक के लिए प्रोफेशनल सर्विस में बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। ये स्कीम काफ़ी हद तक भारत के अग्निवीर सैनिकों से जो है वो मिलती है, लेकिन भारत में फिलहाल ये 4 साल के लिए निर्धारित है कि जो अग्निवीर हमारे सैनिक होंगे वो 4 साल तक सेवाएं जो हैं वो दे सकते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि जर्मनी में ऐसे सैनिकों को 2600 यूरो यानी करीब $3,000 जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ रहने की जगह पहले से ही मुफ्त होती है, सरकार की तरफ से दी जाती है। मेडिकल इंश्योरेंस भी वहाँ पर फ्री है सरकार की तरफ से। टैक्स काटने के बाद उनके पास करीब $2700 प्रति महीने जो हैं वो बन जाएंगे, यानी $3,000 जो होंगे उसके बाद टैक्स आप
अगर आप काटते हैं तो उसका $2700 जो है प्रति महीने बन जाएंगे। 18 साल के युवाओं के लिए जो बिल्कुल अब पढ़ाई पूरी करने के बाद या फिर कर रहे हैं, वो सर्विस में आ रहे हैं, नई नई पहली बार सर्विस देख रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ कमाया नहीं होता और एक रिस्पेक्टेबल जॉब भी उन्हें मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है जर्मनी ने नाटो से वादा किया है कि वो 2035 तक एक एक्टिव ड्यूटी पर सैनिकों की संख्या को बढ़ाकर 2,60,000 तक ले जाएगा, जिसके अलावा वो रिजर्व सैनिकों की संख्या को भी दोगुना करेगा और उन्हें 2 लाख करेगा। यानी शीत युद्ध के समय जो जर्मनी के पास जितने सैनिक थे उस स्तर तक वहां पर पहुंचना चाहता है। 2035 तक का ये टारगेट जो है वो रखा गया है। अब जर्मनी की इन कोशिशों से मॉस्को बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले दिनों से लगातार यूरोप को लेकर रूस में एक नई टेंशन है। वो ये कह रहे हैं कि यूरोप क्यों हमारे मामले में बहुत ज़्यादा घुस रहा है। यूक्रेन को समर्थन करना, यूक्रेन को फंड करना, चाहे वो हथियारों के जरिए हो, हथियारों के लिए हो, वो उससे रशिया बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रशिया के, वो तो ये तक कह चुके हैं कि अब यूरोप को हमें सबक सिखाना चाहिए जो हमसे इनडायरेक्टली लड़ रहा है, उसको उस पर हमें पहला वार अब कर देना चाहिए। ये उन्होंने कहा था। जो पुतिन है उनको कहीं ना कहीं इस बात की जो राय है वो दी थी। ठीक। अब जर्मनी में जो रूस के राजदूत हैं सरगई नेचाएव, उन्होंने पिछले महीने जर्मन न्यूज़ पोर्टल से एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया था कि जर्मनी की नई सरकार रूस के साथ बड़े पैमाने पर मिलिट्री टकराव की तैयारी तेज कर रही है। हालांकि जर्मनी के लिहाज से देखा जाए तो यूक्रेन से जब रूस ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है, उसके बाद जर्मनी ने अपनी सेना के लिए $125 अरब खर्च करने का प्रस्ताव बनाया है, जो उसके GDP का सिर्फ 2.5% है। अब इतना बड़े पैमाने पर वो पैसा खर्च करने को तैयार है, जबकि 2021 में जर्मनी का जो डिफेंस बजट था वो सिर्फ $56 अरब था। ठीक है। इतना ही नहीं, 2030 तक यानी आने वाले सालों में जर्मनी जो अपनी GDP का 3.5% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करेगा, ये भी प्लान जो है वो तैयार हो रहा है। एक सवाल चेतन यहाँ पे बनता है, क्या अमेरिका से जर्मन के जो लोग हैं उनका भरोसा टूट गया है, इस वजह से इस तरीके की चीज़ें की जा रही? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका जिस तरीके से कई देशों को धमका रहा है, चाहे वो नाटो से भी जुड़े हुए हैं, उसके सहयोगी भी हों, क्योंकि ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करना चाहता है। ग्रीनलैंड को लेकर बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि रूस और चाइना की जो नज़र है वो पूरी तरीके से ग्रीनलैंड पर है, और वो ये भी तर्क दे रहे हैं कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ ग्रीनलैंड को, क्यों अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। उसके पीछे वो ये वजह बता रहे हैं कि डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को अब सुरक्षित रख पाने में नाकाम मुझे नजर आता है, वो रूस और चीन से उसे नहीं बचा पाएगा, इसलिए हम ग्रीनलैंड को ले लेना चाहते हैं। इसलिए न सिर्फ अब तक जो मुस्लिम देश थे वो अमेरिका को कहीं ना कहीं उससे हट जाना चाहते थे, अब यूरोप के देश भी छिटक रहे हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जर्मनी का जो भरोसा है वो अमेरिका से टूटा है, यूरोप के तमाम देशों का भी टूट रहा है। और रूस, मैंने बताया कि रूस किस तरीके से अपने लिए ख़तरा इसे मान रहा है कि क्यों यूरोप जो है वो तमाम चीज़ों पर अमेरिका से अब भरोसा जो है वो उठा चुका है और ख़ुद शक्तिशाली होना चाहता है, तो वो रूस के लिए भी कहीं ना कहीं टेंशन की वजह है। बिल्कुल, देखिए, रूस के लिए टेंशन की वजह है, लेकिन इस बीच जर्मनी का जो एक भरोसा है वो भी अमेरिका से टूटता दिख रहा है और इस वजह से जर्मनी भी अपने तरीके से चीज़ें कर रहा है। लेकिन इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।